अब मतुआ समाज की इतनी चर्चा बंगाल में क्यों हो रही है? मतुआ समाज कितना इंपॉर्टेंट है और बंगाल की सियासत में ये अहम क्यों है? आइए ये भी मैं आपको बताती हूं। इस समुदाय की शुरुआत 1860 के आसपास अविभाजित बंगाल में हुई, जो अब बांग्लादेश बन गया है। स्थापना जो हुई वो श्री चंद ठाकुर ने की थी, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। 1971 युद्ध के दौरान धार्मिक उत्पीड़न के चलते बड़ी संख्या में मतुआ अनुयायी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ गए थे। इस समुदाय की लगभग 99.96% आबादी जो है वो हिंदू है। मतुआ समुदाय नाम शूद्र जाति का हिस्सा है। मतुआ समाज एससी आबादी का लगभग 17.4% है। बंगाल के सियासी समीकरण में सबसे अहम भूमिका अनुसूचित जाति के मतुआ समुदाय की मानी जाती है। इस समुदाय की आबादी करीब 3 करोड़ है, जो कुल वोटर्स का 20 से 25% है। मतुआ समाज का लगभग 70 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव माना जाता है। ये सीटें हैं नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया, मालदा और इसके आसपास के इलाके हैं जहां इनका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ समाज प्रभावशाली वोट बैंक रहा है, जिसका राजनीतिक झुकाव वक्त के साथ बदलता है। 2011 के विधानसभा चुनावों में मतुआ समाज ने बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी का समर्थन किया था। 2019 लोकसभा के चुनाव में सीएए के वादे के चलते मतुआ समाज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर चला गया। बीजेपी ने बनगांव और राणाघाट जैसी मतुआ बहुल सीटों पर जीत दर्ज की। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मतुआ बहुल क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाए रखा। बीजेपी ने मतुआ प्रभाव वाली लगभग 14 से 28 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों में मतुआ समुदाय के बीच क्लैश देखने को मिला। टीएमसी ने 7 मतुआ प्रभावित सीटों जैसे कृष्णानगर, राणाघाट, बशीरहाट पर बढ़त बनाई, जबकि बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब यही वजह है कि मतुआ समाज के इर्द गिर्द अब जो पॉलिटिक्स है वो हो रही है। मतुआ समाज के अलावा इस वक्त बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जाएगा, उस पर भी बड़ी पैनी नजर तमाम नेताओं की बनी हुई है और इसमें तड़का लगा दिया है हुमायूं कबीर ने। कल सोमवार को बंगाल की सियासत में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। मुर्शिदाबाद, जहां 66% मुसलमान हैं, वहां से हुमायूं कबीर ने बाबरी का जिन्न बाहर निकाला और वहीं से वो कल नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। हुमायूं का दावा है कि कल एक बार फिर वो बाबर के नाम पर मुसलमानों की भारी भीड़ इकट्ठा कर लेंगे और 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 90 सीटों पर जीत भी दर्ज करेंगे। तो वो हुमायूं कबीर जिन्हें बाबरी मस्जिद से पहले शायद ही कोई जानता होगा, वो हुमायूं कबीर अब एकाएक कैसे मुसलमान के रहनुमा बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान का एक चेहरा बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब बंगाल में जरूर टीएमसी के लिए चिंता की बात हो सकती है। तो नया पार्टी का रास्ता चलने का अगले दिन मैं ये सोचा, जो चुनाव आएगी 2026 में, तो मैं 294 जो सीट है, यहाँ से मैं कम से कम 90 से 100 सीट जीत हासिल करेगी और वो निर्णायक शक्ति मेरा पास ही रहेगी।